भगवान श्री कृष्ण विराजमान मामले को लेकर हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव के द्वारा जिला न्यायालय में एक याचिका दायर कराई गई। इस याचिका में है हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव के द्वारा श्री कृष्ण जन्म स्थान के स्वामित्व को लेकर अपना पक्ष रखा गया। वहीं भगवान श्री कृष्ण के स्वामित्व को लेकर अब यदुवंशी भी मैदान में कूद गई और हिंदू आर्मी चीफ द्वारा जिला न्यायालय में डाली गई याचिका को यदुवंशी समाज के लोगों ने एकजुट होकर इस विषय पर मंथन किया। वहीं सभा की जानकारी देते हुए यदुवंशी समाज के लोगों ने बताया कि हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और हम हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव से अपील करते हैं कि वह हमारे साथ मिलकर इस मामले में विचार करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजपाल यादव। तेजपाल जी, आज इतने लोग एकत्रित हुए हैं, क्या एजेंडा है और किस एजेंडे को लेके आज इतने लोग एकत्रित हुए? ये एजेंडा अपने अहीर भाइयों ने जो कृष्ण वंशज होने का उन्होंने बोला है, उस विषय पे ये बैठक हुई है। उसी चर्चा में एक बार इसका निर्णय निकाल रहे हैं कि उस तरीका की जो प्रक्रिया वो ना करें। इसीलिए हम लोग यादव राजपूत एकता दल से फरीदाबाद से चलकर आए हैं और इस मीटिंग में भाग लिया है। ठीक, क्या नाम है भाई? मैं चंद्रपाल सिंह यदुवंशी। चंद्रपाल जी, आज इतने लोग एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है इतने लोग एकत्रित हुए? हम लोग यदुवंशी समाज से आते हैं, जादौन समाज के नाम से हम यहाँ जाने जाते हैं। हमारे 52 गाँवों का यहाँ एक बहुत विस्तार पूर्ण समाज निवास करता है और हम लोग बहुत सारी सामाजिक चर्चाओं के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसमें प्रमुख चर्चा हमारी यह है कि कुछ दिन पूर्व हमारे कृष्ण वंशज के रूप में अहीर जाति के जो सम्मानित लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उन लोगों ने एक सिविल जज सीनियर डिवीज़न मथुरा में वाद दायर किया है, जिसमें ये कहा गया है कि कृष्ण के वंशज हम हैं। तो हमें उन सब चीज़ों पे कुछ नहीं कहना है। आप लोकसभा के बारे में कुछ कह सकते हैं, लोकसभा पे आप दावा दायर कर लो, कृष्ण जन्मभूमि पे कर लो, ताजमहल पे कर लो, विधानसभा पे कर लो या अन्य किसी पे भी खूब आप अपना हक लगाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी आपत्ति हमारे समाज के संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा ये आई कि कृष्ण ने यदुवंश कुल में जन्म लिया था। माँ यशोदा और नंद बाबा ने उनको पाला था। पालने के बदले निश्चित रूप से पालन पोषण के बदले उन लोगों का मान सम्मान हमसे ज़्यादा बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन जहाँ तक वंशज की बात है तो वंशज तो वासुदेव और देवकी ही के माध्यम से हम लोग उस क्रम में आते हैं। इस कारण इसको चर्चा के रूप में एक बैठक हम लोगों की यहाँ हो रही है कि इसको क्या कहा जाए। हमारी छोटी सी एक वंशज की ही तो बात है, बाकी के सारे अधिकार उनके बनते हैं। हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं। वो हमारे भाई हो सकते हैं, वो हमारे कृष्ण को आराध्य माने और कृष्ण सबके हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। लेकिन यहाँ तक वंशज की बात है तो वंशज तो मैं विनम्र शब्दों के साथ में कह सकता हूँ कि वो वंशज तो हमारे ही हैं। इसमें किसी जाति बिरादरी के भाइयों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और हम लोगों को इस हक का पूरा सम्मान मिलना चाहिए। इस चर्चा को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं, एकत्रित हुए हैं। मैं अहीर भाइयों से भी जो जिस किसी भी टाइटल के नाम से जाने जाते हैं उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस हाथ जोड़ करके कि इस हमारे अधिकार को न छीना जाए। प्रेम भरा है, निश्चित रूप से आप पन्ना धाय के रोल से भी अधिक भूमिका वाले हो सकते हैं, लेकिन ये हक वंशज के रूप में बनता है तो केवल जादौन का बनता है, केवल यदुवंशियों का बनता है, हमारा बनता है।